अब आचार्य के कंधे झुक रहे हैं, आचार्य की आंखों में एक पानी है, आचार्य के बाल खुल रहे हैं, आचार्य के शरीर में जो ताप है वो दग्ध हो रहा है, आचार्य के आसपास एक तेज आ रहा है और आचार्य को लग गया कि शायद अभी क्षण है। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का श्री महाभारत के इस कथानक में। और प्रकरण चल रहा है श्री महाभारत का श्री द्रोण पर्व के अंतर्गत। आज अध्याय कवर करने वाले हैं 185 से 192। एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा। आचार्य द्रोण का वध आज होता है, लेकिन आप एक बात जानेंगे कि आचार्य द्रोण का वध जब हुआ था उससे पहले ही वो मर चुके थे। उनका प्राण उनके शरीर को छोड़ चुका था। ये आज आप देखने वाले हैं। शायद मुझे नहीं पता आपने कहीं देखा या नहीं देखा। अगर आपने पढ़ा होगा आपको पता होगा। तो आपने 184वें अध्याय में देखा था मित्रों कि जैसे ही काफ़ी रात्रि हो जाती है, बिकॉज ये बहुत खतरनाक रात चल रही है। वो रात चल रही है अभिमन्यु वध के अगले दिन की रात, जहाँ पे जयद्रथ का वध हुआ। और जयद्रथ के वध को जब कौरव बचा नहीं पाते हैं कि हम सब ने मिलकर बचाने की कोशिश करी, फिर भी पांडवों ने मार दिया, कृष्ण ने मरवा दिया। तो अब उसका बदला लेने के लिए सब कुछ हो रहा था। अब इतने बड़े बड़े कांड हो गए, घटोत्कच वध हो गया, कर्ण का एक अग्निबाण चला गया। कौरवों के विजय की जो उम्मीद थी कि अर्जुन का वध करेगा कर्ण, इस एक बाण से वो चला जाता है। अब जो प्रकरण है कुछ ऐसा है कि रात्रि हो रही है, खतरनाक रात्रि है, मशालें जलाई गई हैं। मशालों में कितनी ऊर्जा और कितना ही प्रकाश होता है। थोड़ा सा एक स्पेस कवर करती हैं वो। लगता है कि ऊपर से उल्का पिंड गिर रहे हैं उनके वेग के जरिए। उसके बाद जब युद्ध होता है, घनघोर युद्ध होता है, भयंकर मारकाट होती है, लाशें पड़ी हुई हैं, रक्त बिखरा पड़ा है। आप जमीन पे पैर रख रहे हो, जितने भी योद्धा क्षत्रिय वहाँ खड़े थे जमीन पे पैर रख रहे हैं, जमीन पे पैर रख ही नहीं पा रहे हैं। शायद उनका पैर किसी की आंख में, किसी के पेट में, किसी के मज्जा में, किसी के रीढ़ में कहीं जा रहा है। ऐसी भयानक स्थिति, क्योंकि इतने लाख करोड़ सैनिक वहाँ पर युद्ध कर रहे हैं, सामान्य बात नहीं है। घनघोर रात्रि, घनघोर थकान, उसके बाद जो जहाँ है वहीं सो जाता है जब अर्जुन कह देते हैं। उसके बाद का प्रकरण शुरू होता है 185वें अध्याय से कि दुर्योधन पहुंचता है आचार्य के पास, कहता है कि देखो पांडवों ने ऐसा किया कि अपने सैनिकों को सुला दिया। अब सोते हुए सैनिकों पे हमने युद्ध वार नहीं किया, उनका वध नहीं किया। हमने एक भूल कर दी। हमें जब वो सो रहे थे ना, हमें तभी उनका वध करना चाहिए था। और आचार्य, आप तो बार बार पांडवों का साथ ले रहे हैं, नहीं तो ऐसा कौन सा शस्त्र है, ऐसा कौन सा अस्त्र है जो आपसे ना चले और आप चाहें तो युद्ध अभी भी एक दिन में खत्म कर दें। लेकिन आप पांडवों का वध नहीं करेंगे, हमें करने नहीं देंगे। रात्रि को अगर आपने आदेश दिया होता, क्योंकि आप सेनापति हैं, आपने आदेश करा होता जो लोग सो रहे हैं उनका सर हम काट लेते। आचार्य को बहुत पीड़ा भी हुई। ये कैसी बातें कर रहे हो दुर्योधन? सोते हुए मनुष्यों का वध किया जाता है क्या? तुम्हारे कारण, तुम्हारा नमक खाने से मैं खुद भी कलुषित हो गया हूं और कई सारे अन्यायों में तुम्हारा साथ दिया है, और तुम चाहते हो कि सोते हुए क्षत्रियों का वध कर लिया जाए। तुम सबों ने जगह जगह पर अन्याय किए हैं। ये आज की बात नहीं है, कुरुक्षेत्र की बात नहीं है। अपना आधार देख लो। बचपन से तुम लोगों ने पांडवों को मारने का प्रयास किया। तुम्हारे मित्र ने भीम को जहर पिलाने की कोशिश करी। क्या हुआ उसका परिणाम? वो तो मृत नहीं हुआ और शक्ति लेके वापस आ गया। अन्य कई सारे काम किए। तुमने लाक्षागृह का कांड कर डाला, तुमने द्रौपदी से हरण कर डाला, तुमने राज्य बांट लिया, कपट कर लिया। ये सब कुछ तुमने किया है। उसका परिणाम देखने के बाद भी तुम्हें अब भी लगता है कि तुम अन्याय करोगे, जीत जाओगे। तुम क्षत्रिय हो दुर्योधन, ऐसी बातें, ऐसी चेष्टा मत किया करो। दुर्योधन कहता है कि देखिए आचार्य, आपको मारना है तो मारिए, और नहीं मारना है तो स्पष्ट बताइए, हम और आधार तय कर लेंगे। मैं, मेरा मित्र, मेरे मामा, मेरा भाई, हम सब मिलकर पांडवों का वध करेंगे और आप यहीं देखिएगा। आचार्य को बहुत व्यंग्यपूर्ण हंसी आती है। कहते हैं कि तुम अर्जुन को जानते नहीं हो। निवात कवचों का वध करने वाला अर्जुन है, साक्षात राक्षसों का वध करने वाला अर्जुन है, इंद्रदेव का सम्मान करने वाला, इंद्रदेव को का साथ देने वाला, युद्ध में जिन राक्षसों को वो परास्त नहीं कर पा रहे थे वो अर्जुन है। भगवान शंकर को युद्ध में प्रसन्न करने वाला अर्जुन है। अनेक दिव्यास्त्रों को देवलोक से लेकर पृथ्वी पर आने वाला अर्जुन है। तुम उस अर्जुन की बात कर रहे हो। नर नाग सुर गंधर्व किन्नर कोई भी अर्जुन को परास्त नहीं कर सकता। और सबसे बड़ी बात ये समझो कि तुम एक बार अर्जुन को अगर टारगेट बना भी लो तो तुम कृष्ण को शायद नहीं जानते। तो पहले कृष्ण को समझो कि वो कौन है और क्या करवा रहे हैं। हम सबों के बीच में से जयद्रथ को मरवाना आसान बात नहीं थी। क्या तुमने प्रयास नहीं किए थे? क्या कर्ण ने प्रयास नहीं किए थे? क्या मैंने प्रयास नहीं किए थे? अश्वत्थामा ने नहीं किए? तुम्हारे भाइयों ने नहीं किए थे? हर एक प्राणी ने अपना जी जान लगा दिया था दुर्योधन। उसके बाद भी हम सबों के बीच में से तुम्हारा बहनोई मारा गया और तुम कुछ नहीं कर पाए। इतनी बड़ी बड़ी बातें जो कर रहे हो दुर्योधन, तुम भी एक क्षत्रिय हो,
कौरव हो और मुझे पता है तुम कायर नहीं हो। धनुष उठाओ, जाओ अर्जुन का वध कर डालो, देखता हूं मैं क्या करते हो तुम। अब आचार्य की ऐसी बातों से दुर्योधन वहां से उठता है और अपने मित्र, अपने भाइयों के साथ जा पड़ता है। अब देखें, अपनी ही सेना में एक अंतर्द्वंद चल रहा है, कलह चल रहा है। आचार्य ने ऐसी बातें बोली तो सही, लेकिन बार बार आचार्य की निष्ठा पर प्रश्न उठाया जाता है। मित्रों, महाभारत में ऐसा कोई उल्लेख तो नहीं है, मतलब जितना मैंने देखा है, हो सकता है कहीं मुझसे मिस हो गया हो, लेकिन मैंने बी आर चोपड़ा की महाभारत में आज के 10-15 साल पहले कहीं देखा हुआ था कि अश्वत्थामा जाके अपने पिता से कहता है कि हे पिताश्री, आपको बार बार दुर्योधन ऐसा कहता है, आपकी निष्ठा पर प्रश्न खड़े करता है, आप उससे कुछ कहते क्यों नहीं, आप उसका वध क्यों नहीं करते थे, या आप यहां से अलग क्यों नहीं हो जाते। तो आचार्य कहते हैं कि हम अस्त होते हुए सूर्य हैं पुत्र, हमें अस्त हो जाने तो नया सूर्य आने वाला है। तो खैर यहाँ से हटते हैं और वापस आते हैं टेक्स्ट में कि बुक में क्या लिखा हुआ है। तो बुक में ये है कि आचार्य बड़े क्रुद्ध हो जाते हैं, क्रुद्ध हो जाते हैं। अब आचार्य ने पहले ही, आपको पता है ना, कि पांचालों का विनाश करने की एक प्रतिज्ञा ले ली थी। दुर्योधन से कहते हैं कि तुम्हें जो करना है करो, जाओ अर्जुन का वध करना है करो, सक्षम हो, क्षत्रिय हो, कर पाओ तो कर लो, क्योंकि मैंने तो प्रतिज्ञा ले ली है कि मैं बिना संजयों का और पांचालों का वध करे हुए अपना एक कवच नहीं उतारूंगा। अब आचार्य निकल पड़ते हैं उधर। आप इसको समझिएगा मित्रों, ये आचार्य का अंतिम युद्ध है, और इस अंतिम युद्ध में आचार्य एक अलग ही आचार्य दिखने वाले हैं। आचार्य की उम्र 400 साल हो गई है। 400 साल के वृद्ध पुरुष अपने संपूर्ण ओज को एक स्थान पर एकत्रित करके अपनी बाहुओं से युद्ध कर रहे हैं। अब आपको पता है कि आचार्य का टारगेट मेन कौन था। आचार्य के एक मित्र महाराज द्रुपद, जिनकी पुरानी राइवलरी रही है, युद्ध करा गया, द्रुपद को बंदी बनाया गया, उसके बाद उनका राज्य को बांटा गया। द्रुपद ने एक प्रतिज्ञा कर ली कि जो मर्जी हो जाए मुझे आचार्य द्रोण का वध करना है। अब उसके बाद यज्ञ किया गया, उसके बाद एक यज्ञ होता है, यज्ञ से 2 संतानें उत्पन्न होती हैं, द्रौपदी और उसका भाई कौन, धृष्टद्युम्न, जिसका जन्म ही, जिसका प्राकट्य ही वो धनुष बाण कवच पहन के पैदा हुआ था, आग से निकला हुआ था। अब उसका जो प्राकट्य है, ऐसी आकाशवाणी उस समय हुई थी कि ये द्रोण का वध करेगा, सबको पता था कि यही करेगा। फिर भी द्रोण ने उसको ट्रेन किया, अपने पुत्र की भांति पाला कि ये मेरा वध करने वाला है। एक बड़ी पुरानी टर्म है ना, आप सबको पता है, आजकल जो लोग थोड़ा इस फील्ड में हैं, प्रैक्टिस करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि हे भगवान मुझे ये दे दो, हे प्रकृति मुझे ये दे दो, मिलता है। एक बात ध्यान रखिए कि आपको वो मिलता है जिसके आप योग्य होते हो। अगर मैंने मर्सिडीज मांगी थी लॉ ऑफ अट्रैक्शन करके भगवान से, प्रकृति से, लेकिन अगर मेरी क्षमता अभी डिजायर चलाने की है तो प्रकृति ने मुझे डिजायर दी है, राइट। तो ऐसे ही अगर धृष्टद्युम्न, द्रुपद ने मांगा है कि मुझे द्रोण की मृत्यु चाहिए, यूनिवर्स ने, इस प्रकृति ने, ब्रह्मांड ने, भगवान ने उनको दे दिया कि ठीक है ये करेगा, लेकिन यहाँ पे एक जिम्मेदारी बनती है कि आपको पहले उस लेवल का बनना होगा। आचार्य द्रोण एक ये सब कुछ जानते हुए कि मेरा वध करने वाला है, धृष्टद्युम्न को शिक्षा देते हैं, उसको उस योग्य बनाते हैं कि मेरा वध कर तो पाए। तो धृष्टद्युम्न को कितना बल है, कितना पौरुष है, कितना साहस है, क्या क्या उसको आता है, द्रोण बखूबी जानते हैं। अब इनके जो शत्रु हैं आचार्य द्रोण के, द्रुपद, अब इन्होंने जो पांचालों का वध करने का संकल्प लिया हुआ है, तो बिना शिखंडी के, बिना धृष्टद्युम्न के, बिना द्रुपद के, और सृंजियों के लिए भी करा हुआ है, तो बिना विराट के इन सब का वध हो कैसे सकता, बिना इसके वध के ये पॉसिबल कैसे होगा, राइट। तो क्या होता है कि जब द्रुपद ने कवच बांधा कि अब जो मर्जी हो जाए, एक संहार करने वाला हूँ, दुर्योधन से अभी कलह हुआ था, एक द्वंद्व हो गया था, व्यंग वाली बातें हो गई थी, दुर्योधन उधर खिन्न होकर चला जाता है। विगत सेनापति थे, बुजुर्ग थे, कुछ खास उनको चेंज नहीं कर सकता था, एक मर्यादा भी थी, क्षत्रिय था, तो उधर जाके आचार्य भी ऐसा ही करते हैं। आचार्य ने एकदम अब अपना विकराल रूप ले लिया है, युद्ध करने आते हैं। मैं नाम पढ़ देता हूँ किस किस का वध करते हैं। तो यहाँ द्रुपद के पौत्रों का वध कर देते हैं। आप समझें कि विनाश हो गया है, एक कुल खत्म होने वाला है। द्रुपद के पौत्रों का वध कर देते हैं, द्रुपद का वध करते हैं, विराट का वध करते हैं, बहुत क्षण नहीं लगाते। द्रुपद भी एक महाभट थे, विराट भी एक महाभट थे, लेकिन इस बात को समझिएगा कि द्रुपद और विराट वृद्ध हो चले थे, और वृद्ध होने के साथ आचार्य द्रोण सा पराक्रम नहीं दिखला सकते हैं, क्योंकि इनके पास एक जो शक्ति होती है, वो शक्ति अपने हृदय में संरक्षित करके चलने की क्षमता नहीं थी। ये एक सन्यासी थे, योगी थे, इनके पास तो शक्ति थी। तो 400 साल हो, 500 साल हो, एक तरुण, एक युवा की बात युद्ध करने की क्षमता जो आचार्य द्रोण में है, वो उनके समकक्ष, इनके मित्रों में नहीं है। द्रोण का वध, विराट का वध, द्रोण के पौत्रों का वध करना
एक बहुत छोटी बात हो गई थी आचार्य के लिए। आचार्य ने बिना विलंब के इनका वध कर दिया। कल्पना करें, धृष्टद्युम्न जिसका जन्म आचार्य के वध के लिए हुआ है, अपने पिता को मरता हुआ देख रहा है। आचार्य ने कैसे मेरे वृद्ध पिता को ऐसे धड़ से अलग कर दिया, विलंब नहीं किया, एक क्षण में वध कर दिया। ये देखने के बाद धृष्टद्युम्न प्रतिज्ञा करता है, कहता है कि यहाँ जितने भी क्षत्रिय हैं इस बात को ध्यान से सुने, अगर तुम में से कोई भी आचार्य को जीवित छोड़ता है तो तुम सभी को गौहत्या का पाप लगेगा। यानी कि अगर मैं इसको साधारण शब्दों में बताऊं कि तुम सभी को कैसे भी एन किने प्रकारेण द्रोण का वध करते हुए देखना है या वध करना है, ये मेरी शपथ है। अब आते हैं अध्याय 187 में, जहां पर दुर्योधन भिड़ चुका है पांडवों से और नकुल ने दुर्योधन को परास्त कर दिया। हालांकि दुर्योधन अकेला नहीं है, अपने दल बल के साथ है, लेकिन नकुल ने दुर्योधन को परास्त कर दिया, छाती में 36 बार मार के वहां से खदेड़ दिया है। इधर धृष्टद्युम्न द्रोण को ढूंढ रहा है कि कहाँ जा रहे हो, अब जो मर्जी हो जाए मैं छोड़ूंगा नहीं, तुमने मेरे पिता का वध किया है। पांडव भी बहुत दुखी हैं। द्रुपद जो हैं पांडवों के ससुर जी तो हैं, पत्नी के पिताजी ही तो हैं, जो इनके सेनापति हैं उनके पिताजी ही तो हैं, शिखंडी के पिताजी ही तो हैं। यानी कि एक बहुत करीबी रिश्तेदार, एक बड़े करीबी अभिभावक जैसी छवि वाले जो व्यक्ति हैं, उनका वध कर दिया गया है। तो अब द्रोण पे क्रोध सबका है। भगवान ने कहा कि देख रहे हो जिस तरह के संहार आज द्रोण कर रहे हैं, अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत क्षण नहीं लगने वाला है, आज तुम समाप्त हो जाओगे, युक्ति निकालो कुछ करने का। अब इधर वापस मैं एक बार पढ़ देता हूँ कि कुछ छोटे छोटे इंसिडेंट होते हैं, वो क्या क्या होते हैं। धृष्टद्युम्न दुशासन में युद्ध होता है, क्योंकि दुशासन द्रोण की रक्षा में था, आसपास था उस टाइम पे, और ये सामने आता है तो धृष्टद्युम्न ने दुशासन को हराकर द्रोण पे आक्रमण कर दिया है, युद्ध हो रहा है, समझिएगा। नकुल सहदेव द्वारा उनकी रक्षा, किसकी रक्षा? धृष्टद्युम्न की रक्षा, क्योंकि द्रोण को संभालना धृष्टद्युम्न के बस की बात नहीं थी, गुरु गुरु होता है, चेला चेला ही है। दुर्योधन सात्यकी का एक संवाद होता है और युद्ध होता है। दुर्योधन सात्यकी सब मित्र ही थे, एक जगह पे शिक्षा भी ली हुई थी, द्रोण ने इनको भी सिखाया था। तो सात्यकी कहता है कि तुम मेरे मित्र हो और देखो क्या वहाँ भयंकर प्रलय हो रही है, अगर तुम्हें लग रहा है दुर्योधन कि मेरे मारने से या मेरा वध कर देने से तुम प्रलय शांत कर दोगे, आओ मेरे मित्र मेरा वध कर दो। हम दोनों कैसे थे, एक बचपन की प्यारी सी मेमोरी यहाँ बताते हैं कि हम लोग कैसे थे और क्या हो गए हैं। धन के लिए, भूमि के टुकड़े के लिए यहाँ मरते जा रहे हैं। इतने सारे अन्याय तुमने कर दिए दुर्योधन, तुम्हें यह नहीं करना चाहिए था, तुमने बहुत गलत काम कर दिए हैं। तो ऐसी बातें भी होती हैं। दुर्योधन बात को समझता भी है, पोलाइट लेता है, कहते कि हाँ मित्र ये सब हो गया है, ये काल है, ये ऐसा होता है, ऐसा होता रहेगा, कोई ना कोई माध्यम बनता रहेगा, ठीक है चलो युद्ध करते हैं। तो ये बड़ा मतलब क्यूट सा इंसिडेंट था। उसके बाद यहाँ पे सात्यकी और दुर्योधन में युद्ध होता है। आपको पता है कि युद्ध तो भयानक होगा ही, दुर्योधन भी क्षत्रिय है, एक महाभट है, लेकिन सात्यकी के धनुर्विद्या के समक्ष दुर्योधन टेक नहीं पाता, उसको वहाँ से भागना पड़ता है। इधर कर्ण और भीमसेन का युद्ध शुरू हो चुका है। कर्ण और भीमसेन में एक भयानक युद्ध हो रहा है। भीमसेन और कर्ण में पहले तो धनुर्विद्या से धनुर्बाण से होता है, लेकिन एक क्षण के बाद भीम ने अपने गदा का प्रहार करके कर्ण का रथ तोड़ दिया, तो कर्ण ने भी अपने बाणों से भीम का रथ तोड़ दिया। अब यहाँ गदा युद्ध हो रहा है, इस बात को समझिएगा। भीम के पास गदा है, कर्ण के पास अपना धनुष और बाण है। तो कर्ण ने भीम को बहुत तबाह कर दिया। हालांकि भीम ने पूरा टक्कर लिया है उनका, लेकिन कर्ण ने भीम को खदेड़ा इस सेंस में कि भीम को वापस जाके किसी के रथ पे बैठ के निकलना पड़ता है, संभवतः क्षत्रिय के रथ से निकलना पड़ता है, और अर्जुन ने कौरवों की सेना का विनाश करना आरंभ कर दिया है। तो मित्रों, यहाँ आचार्य द्रोण का जो पराक्रम है वो बढ़ता ही जा रहा है, जो हिंसक प्रवृत्ति है बढ़ती जा रही है, जिधर मुड़ रहे हैं मैदान खाली कर दे रहे हैं। यहाँ पे द्रुपद और विराट जैसे वृद्ध राजाओं का वध इन्होंने कर ही दिया है, इनके पौत्रों का, इनका वंश खत्म कर ही दिया है। इस घनघोर कृत्य को देखकर आचार्य द्रोण ने ब्रह्मास्त्र वहां चलाया जहां जहां इसकी आवश्यकता भी नहीं थी। ब्रह्मास्त्र जितने मेरी समझ है, इसको मैं बहुत स्ट्रांगली नहीं बोल सकता क्योंकि मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। मेरे ख्याल से ब्रह्मास्त्र एक ऐसी शक्ति है जो टारगेट आप उसको रखोगे ना, जिस मंत्र से आप सिंचित करते हैं, जो टारगेट आप रखोगे ये उसके लिए होता है। ऐसा नहीं कि आपने छोड़ दिया संसार खत्म हो जाएगा, नहीं। अगर मैंने टारगेट बना के छोड़ा है कि मैं फला जगह पे छोड़ रहा हूँ तो फला जगह को काटेगा, ठीक है, भले ही ये कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, लेकिन जो टारगेट है वहीं पे जाएगा। अगर संसार को मारने के लिए होगा तो संसार को मारेगा। ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, जो कुछ मैंने यहाँ पे देखा और समझा है। तो जब इन्होंने ऐसे लोगों पर भी ब्रह्मास्त्र का संधान किया है, जो कि महाभारत में इसका उल्लेख है,
जहाँ पर इनको नहीं भी करना चाहिए। ब्रह्मास्त्र का एक नियम भी होता है, आप ऐसे योद्धा पर इसका संधान नहीं कर सकते जिसको इसका ज्ञान ना हो, ठीक है। आप ऐसी जगह पे नहीं कर सकते जहाँ अति आवश्यक ना हो। आप शक्ति दिखाने के लिए नहीं कर सकते, आत्मरक्षा में कर सकते हो, या फिर कोई एक महाभट ऐसा पराक्रमी आ ही गया है जहाँ पे छोड़ना ही पड़ रहा है, जहाँ अंतिम विकल्प हो। इन्होंने ऐसा करा है। एक ब्राह्मण के हृदय में ब्रह्मास्त्र निवास करता है, इन्होंने उसका गलत फायदा उठाया था आचार्य द्रोण ने। जब चाहे तब उठा दो, जब चाहे तब निकाल दो। अब इस घोर कृत्य को देख करके ऋषि आते हैं ऊपर से, बिकॉज टाइम हो गया था इनके जाने का। अब वो ऊपर से आते हैं तो ऋषियों का द्रोण को अस्त्र त्यागने का आदेश तथा इनको बताते हैं कि अब आपका समय हो गया है, इसलिए अब शस्त्र अस्त्र का त्याग कर दीजिए, नहीं तो फिर जिस कार्य के लिए आप आए थे वो कार्य आप कर चुके हो, अब आपको यहाँ से जाना है, टाइम समझिए। आचार्य भी समझते हैं कि हाँ ठीक है, टाइम हो गया है। भगवान ने देखा कि भैया टाइम हो गया है, अब भगवान ने यहाँ अपना वो जो तिकड़म लगाना होता है वो शुरू कर देते हैं। कहते हैं कि देखो, आचार्य को ऐसे मारना असंभव है। आचार्य के जब तक हाथ में धनुष है उनका वध कोई भी नहीं कर सकता। नर नाग असुर गंधर्व कोई भी सुर आ जाए, कोई असुर आ जाए, नहीं कर सकता, वो है ही ऐसे। अभी बीच में जब अर्जुन और द्रोण का युद्ध हो रहा था तो यहाँ एक कमाल की संज्ञा दी गई है, इसी अध्याय में ही है। एक कमाल की संज्ञा है कि ऐसा लग रहा है कि भगवान शंकर के दो गण आपस में लड़ रहे हैं। इतना खतरनाक युद्ध हुआ था अभी अर्जुन का आचार्य द्रोण से। तो भगवान ने कहा कि देखो ऐसी बात है, तुम मार नहीं पाओगे, अब कुछ करना पड़ेगा। इनका जो जीवन का आधार है वो इनके पुत्र में है। अगर किसी तरह से ये बात उन्हें बता दी जाए कि इनका बेटा मारा गया है तो शस्त्र का त्याग कर देंगे तो कोई भी इनका वध कर सकता है। और तुम्हारे गुरु हैं तो तुम मत करना, किसी और से करवाना है। और तुमको पता है कि इनका वध कौन करने वाला है, जिसके पिता को इन्होंने मारा है, जिसका जन्म ही इनके वध के लिए हुआ है, वही मारेगा। तो बस तुम्हें करना क्या है, तुम्हें बस बोलना है कि इनके बेटे का वध हो गया। अब ये बात अर्जुन को अच्छी नहीं लगी। अर्जुन कहते हैं कि केशव कोई और विकल्प हो बताइए, ये एक योद्धा की भांति आप नहीं बता रहे हैं, एक योद्धा ऐसा नहीं करना चाहिए। भीम को ये बात बड़ी अच्छी लगती है। भीम एक रिजल्ट ओरिएंटेड पर्सन है, उनको प्रोसेस बहुत मैटर नहीं करता, वो बस जीतने आए हैं, वो मारते हैं। वो कहते हैं कि हाँ ये ठीक है, एक काम करता हूँ केशव, ये जो हाथी आप देख रहे हैं ना बहुत बलशाली हाथी है, मैं इसका वध कर देता हूँ, इसका नाम अश्वत्थामा भी है, मैं इसका वध कर दूंगा, जाके उनको बता दूंगा कि मैं अश्वत्थामा का वध कर दिया। तो भगवान ने कहा कि देखो तुम कह तो देंगे लेकिन तुम्हारी बात वो मानेंगे नहीं, वो मानेंगे बात सिर्फ तुम्हारे ज्येष्ठ भाई का। अब तुम्हारे ज्येष्ठ भाई अगर ये बात कह पाए कि हाँ अश्वत्थामा का वध हो गया है तो तुम जाओ कर दो, समस्या खत्म हो जाएगी। युधिष्ठिर बात मान नहीं रहे थे कि कैसे करूंगा, झूठ है। बिकॉज किसी भी स्थिति में आचार्य द्रोण को ये बात स्पष्ट ज्ञात थी कि त्रैलोक्य का साम्राज्य कोई उनके चरणों में ला के रखते युधिष्ठिर के, वो झूठ नहीं बोलेगा। तो हुआ भी कुछ ऐसा, वो झूठ नहीं बोलने को तैयार है। अब भगवान ने समझाया कि झूठ कब नहीं बोलना चाहिए। अगर तुम्हारे एक झूठ से यहाँ लाखों क्षत्रिय बच सकते हैं, लाखों माताएं विधवा होने से बच सकती हैं, लाखों बहनों के भाई मरने से बच सकते, तो वो झूठ तुम्हें बोल देना चाहिए। बात बिल्कुल ठीक बात है। झूठ कितना बोलना है, कहाँ बोलना है, हर चीज़ की एक सीमा होती है, समय होता है। अगर आपके झूठ बोलने से किसी की जान बच रही है तो बचा देना चाहिए। लेकिन यहाँ पे इसका पाप मिलने वाला है युधिष्ठिर को। कारण ये है कि किसी की जान तो बचेगी कि झूठ बोल दिया तो ये लाखों नहीं मरेंगे, लेकिन किसी की जान जाएगी भी तो। उसी झूठ के बिहाव पे ही तो वो अपना शस्त्र त्याग करते हैं। तो इसका दंड मिलने वाला है, ये अभी मिलेगा आपके सामने ही। तो बात कुछ ऐसी होती है, यहाँ पे मंत्रणा हो जाती है कि हाँ ठीक है ऐसा कर देते हैं। भीम गए, उन्होंने अपने गदा के प्रहार से उस मदमस्त हाथी का वध कर दिया। वध करते आए, अब शोर नहीं कर रहे हैं, इसको समझिएगा कि पूरे जहां में चिल्लाते हुए आ रहे हैं, ऐसा नहीं है, लोगों को पता नहीं है। जाके आचार्य को बोलते हैं कि आचार्य मैंने अश्वत्थामा का वध कर दिया, अब शस्त्र रख दो, तुमने कहा था ये बात। आचार्य ये बात सुनते हैं तो थोड़ा उनका शरीर है मलिन सा हो जाता है, सूख जाता है, मुंह सूख जाता है, ये कैसी बातें कर रहे हैं। लेकिन ये विश्वास नहीं करते हैं। बिकॉज अश्वत्थामा क्या चीज है आचार्य को पता है। आचार्य जानते हैं कि भीम जैसे लोगों को तो अश्वत्थामा मसल दे, क्योंकि ट्रेन तो मैंने ही किया है ना अपने बेटे को। तो अपने बेटे के कौशल को जान करके भीम की बातों को बहुत लाइट लेते हैं। लेकिन भीम बार बार कर रहे हैं, मैंने मार दिया। वहीं दिख जाते हैं युधिष्ठिर। आचार्य तसल्ली के लिए पूछ लेते हैं, कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, मैं जानता हूं कि तुम त्रैलोक्य के लिए भी झूठ नहीं बोलोगे,
तो तुम मुझे ये बताओ कि क्या भीम ने मेरे बेटे का वध कर दिया? तो युधिष्ठिर कहते हैं कि हे आचार्य, अश्वत्थामा मारा गया। अश्वत्थामा हतो नरो वाकुंचरो। अश्वत्थामा मारा गया, हाथी मारा गया, ऐसा उन्होंने बोला। लेकिन जानबूझकर अश्वत्थामा मारा गया ये लाउड बोला और हाथी मारा गया धीरे से बोल दिया। तो इंटेंशन गलत थी। बोला तो पूरी बात बोली उन्होंने, लेकिन इंटेंशन गलत थी। इंटेंशन गलत ये थी कि उनको बस इतना ही बताना था कि हाँ अश्वत्थामा मारा गया। तो जैसे ही ये बात उन्होंने बोली, एक संज्ञा यहाँ पर आती है कि जैसे ही युधिष्ठिर ये बात बोलते हैं, उनका रथ जो जमीन से 4 अंगुल ऊपर उठ के चलता था, तुरंत जमीन पे गिर जाता है, सिर्फ उस झूठ की वजह से। अब आचार्य ने ये बात सुनी, आचार्य ने विश्वास कर लिया कि भीम ने मेरे बेटे का वध कर दिया है। युधिष्ठिर झूठ नहीं बोल सकता ना, कुछ भी हो जाए। अब उनका जो ब्रह्म तेज है वो धीरे धीरे गायब हो रहा है, उनका शरीर मलिन सा हो रहा है, उनके आत्मा में जो स्थित ब्रह्मास्त्र जैसे अनेक अस्त्र हैं वो अपना तेज खो रहे हैं, वो उनको विस्मरित हो जा रहे हैं, वो भूल जा रहे हैं। लेकिन बदले की भावना भी आ गई कि इन लोगों ने मेरे बेटे को मारा है, अब मैं क्या करूं? उन्होंने युद्ध करने की गति और बढ़ा दी। अब वो काम वो कर रहे थे जो शायद उन्हें नहीं करना चाहिए था। एक क्षत्रिय युद्ध करता है तो एक प्रोसेस मान के चलता है, युद्ध करना काम है, उसको लाभ और हानि से कोई फर्क नहीं पड़ता। स्थित प्रज्ञ जो होता है, एक ब्रह्म ज्ञानी पुरुष जिसकी उम्र 400 साल है, वो ऐसा काम कर रहा है, तो शायद ये शास्त्रों में अनुचित बताया गया है, जो अब द्रोण कर रहे थे। तो क्या होता है, अब मैं आपको नाम पढ़ रहा हूँ, आप समझिएगा कि द्रोण क्या चीज़ है। द्रोण कोई सामान्य व्यक्ति है ही नहीं। इतने लोग तो पितामह भीष्म के मृत्यु में नहीं आए थे जितने लोग अभी यहाँ पर आए हैं। बताता हूँ मैं आपको कौन कौन। इस प्रकार क्षत्रियों का विनाश करने के लिए उद्यत हुआ देखकर अग्निदेव को आगे करके बहुत से महर्षि वहां पर आए। विश्वामित्र, जमदग्नि, भरद्वाज, गौतम, वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, ये सब लोग उन्हें ब्रह्मलोक ले जाने की इच्छा से वहां पधारे थे। साथ ही सिकत, पश्नि, गर्ग, सूर्य की किरणों का पान करने वाले वालखिल्य, भृगु, अंगिरा और अन्य सूक्ष्म रूपधारी महर्षि भी वहां आए थे। उन सबने संग्राम में शोभा पाने वाले द्रोणाचार्य से इस प्रकार कहा कि हे द्रोण, तुम हथियार डालकर यहाँ खड़े हुए हम लोगों की ओर देखो। तुम ये देखो कि तुम कहाँ पहुंच गए हो द्रोण। तुम ये देखो कि तुम्हारा प्राकट्य किस लिए हुआ था। तुम ये देखो कि तुम हो कौन। तुम ब्रह्म ऋषि हो। तुमने जगह जगह पर अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया है। तुम एक ऐसी सभा में थे जहां स्त्री का अपमान होता रहा, तुम चुप रहे सिर्फ नमक के लिए। तुमने अनेक अन्याय किए हैं द्रोण, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। और तुम जो आज कर रहे हो, यहाँ लाखों क्षत्रियों की लाशें बहाने वाला काम, ये ब्राह्मण को शोभा नहीं देता। तुम्हारा जीवन यहाँ संपूर्ण होता है द्रोण, इसलिए तुम चुपचाप इसी वक्त इसी क्षण अपना शरीर छोड़ने का प्रबंध करो और चलो हमारे साथ। आचार्य बात समझ गए थे कि वो क्षण आ गया है। आचार्य बात समझ गए थे कि धृष्टद्युम्न का जन्म किस लिए हुआ है। आचार्य ने भी ढूंढने का प्रयास किया अपने शत्रु को। धृष्टद्युम्न तो उनको ही ढूंढ रहा था। आचार्य की आंखों में एक नमी है, आचार्य की आंखें तप रही हैं। आचार्य अपने पुत्र वियोग से बेहवल हैं। आचार्य को अभी भी मन में एक अंदेशा सा है कि क्या सच में मेरा बेटा इतना निकम्मा था कि भीम ने मार दिया। मैं नहीं मान सकता। लेकिन ये ऋषि महात्मा आ गए हैं, सूर्यदेव आ गए हैं, ये सब आ रहे हैं, जाने का समय हो गया है, विलंब नहीं कर सकते। अपनी स्थिति कुछ ऐसी है, इस वियोग में प्राण त्यागने को बेहवल, व्याकुल और गंभीर आचार्य द्रोण पहुंच जाते हैं धृष्टद्युम्न के पास। भिड़ंत होता है, एक घनघोर भिड़ंत होती है। यहाँ पर आचार्य दिव्यास्त्र का प्रयोग तो नहीं करते हैं, बिकॉज वो इनके मेमोरी से, स्मृति से धीरे धीरे गायब हो रहा है। कारण ये है कि इन्होंने अन्याय कर दिए थे और जहाँ नहीं करना था वहाँ इसका प्रयोग कर दिया था। तो हालांकि ब्राह्मण के हृदय में ये रहता है, चिरकाल तक रहता है, लेकिन अब उसका समझ आ चुका है। तो आचार्य का धृष्टद्युम्न का भयंकर युद्ध होता है। भयंकर युद्ध होने के साथ साथ तलवार से युद्ध होता है, बिकॉज धनुष काट दिया आचार्य ने। अब यहाँ पे एक लंबा प्रकरण है, कितने बार मारे, कैसे मारे, तलवार का से धनुष काट दिया, प्रत्यंचा काट दी, पताका काट दी, घोड़े मार दिए, सारथी मार दिए, दोनों ने दूसरों के। अब जब युद्ध हो रहा है, आचार्य, एक क्षण ऐसा आता है कि आचार्य ने मानव धृष्टद्युम्न का वध कर डाला। सात्यकी बीच में आके धृष्टद्युम्न को बचा लेता है। सभी पांडव पक्ष के योद्धा यहाँ पर प्रशंसा करते हैं सात्यकी की कि वाह वाह, तुमने बहुत नेक काम किया, नहीं तो आचार्य ने इनका वध कर दिया होता। अब भीम वापस आते हैं,
कहते हैं कि हे आचार्य, ये क्या कर रहे हो आप? आपको तो मर जाना चाहिए, आपके पुत्र का ये हो गया है, इतने ऋषि महात्मा आपसे कैसे बातें कर रहे हैं, आप ये ब्राह्मण हो के ऐसे काम कर रहे हो, क्या कर रहे हो, आपको चले जाना चाहिए। बार बार प्रवोक कर रहे हैं, और ताकि ग्लानि उत्पन्न हो इनके हृदय में, युद्ध करना छोड़ दें। तो बाकी सारे योद्धाओं में, विपक्ष के सेनाओं में एक द्वंद्व चल रहा है। सबकी निगाहें टिकी पड़ी हैं आचार्य पर, और यहाँ आचार्य का जो शरीर है वो शिथिल हो रहा है। आचार्य की जो बाहें हैं वो फड़क रही हैं। आचार्य की बाईं भुजा, आचार्य की बाईं आंख, आचार्य के बाएं अंग अब शकुन के साथ फड़क रहे हैं। आचार्य को यह विश्वास हो रहा है कि उनका शरीर अब साथ छोड़ रहा है। आचार्य को अपने कर्म का बोध होता है, आचार्य को अपने पापों का बोध होता है। आचार्य ने जो कुछ भी अनैतिक करा था उन सब का बोध होता है, चाहे वो अभिमन्यु वध ही क्यों ना रहा हो। आचार्य के इशारे पर कर्ण ने अभिमन्यु का धनुष काटा था वध के परिप्रेक्ष्य से। तो आचार्य आत्मग्लानि में बेवल है। आचार्य ने धृष्टद्युम्न को पछाड़ दिया है। आचार्य के पास एक समय है आत्मग्लानि से आत्मबोध करने का। सात्यकी ने धृष्टद्युम्न को बचाया है आचार्य से, नहीं तो वध हो जाता। सब लोग ये दृश्य देख रहे हैं। अब आचार्य के कंधे झुक रहे हैं, आचार्य की आंखों में एक पानी है, आचार्य के बाल खुल रहे हैं, आचार्य के शरीर में जो ताप है वो दग्ध हो रहा है, आचार्य के आसपास एक तेज आ रहा है, और आचार्य को लग गया कि शायद अभी क्षण है। आचार्य ने शस्त्र का परित्याग कर दिया। आचार्य ने अपना धनुष वहां पर रख दिया, आचार्य ने अपने बाण वहां पर छोड़ दिए। आचार्य अपने रथ में ही बैठ जाते हैं, आत्मग्लानि में बैठ जाते हैं, ध्यान लगाते हैं, भगवान विष्णु की आराधना करते हैं, और अपने शरीर को, अपने आत्मा को एक ऐसी त्रिविम दृष्टि में जोड़ लेते हैं कि उनके प्राण उनके शरीर को छोड़कर जाने वाले होते हैं। और ये दृश्य देख रहे हैं सिर्फ 4-5 लोग। कृपाचार्य देख रहे हैं, भगवान देख पा रहे हैं, संजय देख पा रहे हैं, अर्जुन देख पा रहे हैं कि आचार्य के प्राण जा रहे हैं। आचार्य के प्राण चले गए। सभी लोग दुखी हैं, जो देख पा रहे हैं वो दुखी हैं। कृपाचार्य के सगे बहनोई थे, जीजाजी थे। अश्वत्थामा यहाँ इस फ्रेम से बाहर है, कहीं दूर युद्ध कर रहा है। उसको नहीं पता उसके पिता का देहांत हो रहा है, उसके पिता का देह छोड़ के जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं पता उसे। आचार्य ने जैसे ही अपना शरीर छोड़ा और आचार्य एक समाधि में सिंहस्थ होकर के बैठ जाते हैं, धृष्टद्युम्न ने एक बहुत महान कायरता वाला काम किया कि उस मृत शरीर में, आचार्य ने शरीर छोड़ दिया है, उस मृत शरीर के तलवार से सर को धड़ से अलग करके, सर को बाल से पकड़ करके कौरवों की सेना के समक्ष फेंक देता है। एक बहुत ही बीभत्स दृश्य। एक ऐसे महाभट का आचार्य का सम्मान प्राणी प्राणी करता है। आचार्य के सम्मान में ऐसे ऐसे ऋषि आ गए जो शायद पृथ्वी पर आते भी ना हो। ऐसे ऐसे ऋषियों के आने के बाद, ऐसे ऐसे महाभट काम करने के बाद, आचार्य की इतनी इज्जत होने के बाद, पितामह ने आचार्य से पहले कभी आसन ग्रहण नहीं किया हो, पितामह इतना सम्मान करते थे, और उस आचार्य का, उन आचार्य का सर ऐसे काट के कौरवों की सेना के सामने फेंक दिया जाता है। सब लोग धिक्कारते हैं, अर्जुन भी धिक्कारते हैं कि तुमने क्या कर दिया। भीम बड़े प्रसन्न हैं, सात्यकी बड़े प्रसन्न हैं, धृष्टद्युम्न बड़े प्रसन्न हैं। धृष्टद्युम्न और भीम गले मिलते हैं कि ये कैसा काम हो गया है। अब ये दृश्य देखकर एक भगदड़ मच जाती है। इस भगदड़ में सभी लोग भाग रहे हैं कि आचार्य का वध हो गया है। कृपाचार्य जाकर जाते हैं और अपने भांजे को आचार्य के वध का वृत्तांत बताते हैं। कल क्या होता है मित्रों, मिलते हैं अगली वीडियो में। संभवतः, मुझे नहीं पता, संभवतः ये अंतिम वीडियो होने वाली है पूरे महाभारत की, क्योंकि इसके बाद के सारे पर्व आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। मैंने कर्ण पर्व से लेकर के स्वर्गारोहण पर्व तक की वीडियोस पहले बना दी हैं, आप जाके देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले हफ्ते, अगले संडे को। आप सबके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये जर्नी बहुत ही इमोशनल है, आपने इतना सपोर्ट किया। यहाँ पे मेरे ख्याल 2500 से सब्सक्राइबर्स हो गए हैं बिना मेरे कुछ कहे। मैं आपसे कभी नहीं कहता कि मैं इसको सब्सक्राइब करो और इसको बहुत शेयर करो, मैं कभी नहीं कहता आपसे, मुझे पता आप प्यार करते हैं। तो आपके सपोर्ट के लिए एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।